वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई यारो मूवी को लेकर आया हूँ और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है। उसी तरह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। यारो का मतलब है समवन, कोई। अब मूवी के बारे में बात करें, जिस तरह का मूवी का टाइटल है उसी तरह से इस मूवी की स्टोरी भी है। काफी सारे ट्विस्ट है, सस्पेंस है। क्लाइमैक्स में जाके असली सच क्या है वो हमारे सामने आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले राधो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपनी कार में बैठकर अपनी गन अपने मुंह में ठोस के रहता है सुसाइड करने के लिए। तभी यहाँ पर यह सीन कट होता है और एक्चुअली इस बंदे का नाम होता है जॉन। खैर सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब जॉन सो रहा होता है, जॉन को ये ख्वाब आता है कि एक बाइक वाला बंदा किसी बंदे को ठोक दिया। ये ख्वाब देखकर जॉन फटाक से अपनी नींद से जाग जाता है। अब जॉन के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो जॉन एक आर्किटेक्ट होता है। एक कंपनी में ये जॉब करता रहता है और इसी तरह अपने बहुत बड़े घर में ये अकेला रहता है। रेडी शेडी होने के बाद जॉन टीवी में ये न्यूज देखता है कि चेन्नई में सीरियल किलिंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो लोग अकेले रहते हैं अनजान लोगों को अपने घर में मत आने दीजिए। अगर आपको किसी पर शक है तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट लिखवाइए। तभी जॉन के घर के बाहर बाइक में एक बंदा आता है। वो बंदा हेलमेट पहनकर अपने बाइक से आवाज करते हुए जॉन की तरफ देखते रहता है। थोड़ी देर बाद वो बाइक वाला बंदा वहाँ से चला जाता है। खैर उसके बाद जॉन अपने ऑफिस आकर अपना प्लान अपने बॉस मैगी को दिखाता है। जॉन का ये प्लान देखकर मैगी 2 मिनट में रिजेक्ट कर देती है। खैर इसी ऑफिस में जॉन का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है जीवा। जॉन जीवा से कहने लगता है कि मैगी जानबूझ के मेरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया। कभी न कभी मैं मैगी को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। जीवा कहने लगता है, अरे यार तुम उल्टा पुल्टा कुछ भी मत करो। तुमको पता है ना मेरी रिकमेंडेशन से तुम इस जॉब में ज्वाइन हुए। अगर तुमने कुछ किया तो मेरी जॉब भी जा सकती है। रात होने के बाद जॉन अपने घर में आकर रीडिजाइनिंग का काम करते रहता है। तभी जॉन के घर के लाइट्स फ्लिकरिंग होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन के घर के बाहर कोई आता है, इसके घर की घंटी बजाता है। जब जॉन अपने घर का दरवाजा ओपन करता है, इसके घर के बाहर एक बंदा होता है। ये बंदा जॉन से पानी पूछने लगता है। जॉन सोचने लगता है कि इतनी रात को यह बंदा सिर्फ पानी के लिए मेरे घर आया। उस बंदे पर चिल्लाते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी जॉन को यह महसूस होता है कि शायद इस बंदे को पानी देना चाहिए। जॉन उस बंदे को वहीं पर रुकाकर अपने घर में जाकर पानी लाता है। लेकिन बाहर आने के बाद वो बंदा कहीं पर भी मौजूद नहीं होता। जॉन उस बंदे को अपने घर के अतराफ ढूंढने लगता है। तभी जॉन अपने बेडरूम में कुछ आवाजों को सुनता है और जो पानी पूछने के लिए आया था वो बंदा इसके बेडरूम में है। जॉन फौरन अपने हाथ में एक स्टंप लेकर अपने बेडरूम में जाता है, लेकिन इसके बेडरूम में कोई भी मौजूद नहीं होता। खैर दूसरे दिन जॉन किसी दुकान के पास खड़े रहकर सिगरेट पीते रहता है। तभी कुछ ही दूरी पर जॉन को रात वाला बंदा नजर आता है। मतलब जॉन को पानी पूछा था ना वो बंदा। इसे देखकर जॉन इस बंदे का पीछा करने लगता है। वो बंदा जॉन को देखकर भागने लगता है, लेकिन फाइनली वो बंदा जॉन के हाथों से मिस हो जाता है। तभी किसी जगह पर जॉन ये देखता है कि इसकी बॉस मैगी किसी दूसरे बंदे से बात कर रही है। जॉन सोचने लगता है कि ये मैगी बनाने के बजाय यहाँ पर क्या कर रही है। खैर रात को जब जॉन अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहा होता है, तभी इसके गाड़ी के सामने एक बंदा आता है। इस बंदे का नाम होता है मारी। मारी को कुछ गुंडे पीछा कर रहे हैं। मारी जॉन से लिफ्ट मांगने लगता है। जॉन मारी को लिफ्ट देता है, किसी जगह पर लाके छोड़ देता है। जाते जाते मारी जॉन से कहने लगता है कि थैंक्स ब्रो, तुमने मेरी हेल्प की। अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, मुझे कॉल कर लो। घर आने के बाद जब जॉन अपने काम में बिजी होता है, जॉन के बेडरूम में कुछ आवाजें आने लगती है। जॉन धीरे धीरे करते हुए अपने बेडरूम में जाता है। उस बेडरूम में वही बाइक वाला बंदा होता है, हेलमेट पहनकर अपने हाथ में रॉड लेकर। उस रॉड को वो नीचे मारते रहता है। इस बंदे को देखकर जॉन बहुत घबरा जाता है। फौरन वो अपने घर से बाहर आता है, जीवा को कॉल करता है और ये सारी बात बताने लगता है। थोड़ी देर बाद जीवा एक सीबीआई ऑफिसर के साथ जॉन के घर आता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम होता है सुंदर। जॉन इन दोनों को उस बेडरूम में ले जाता है, लेकिन तब तक वो बंदा वहाँ पर नहीं होता। फाइनली सुंदर वहाँ से जाते जाते जॉन को अपना नंबर दे के जाता है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इसको कॉल करने के लिए कहता है। उसके बाद जीवा और सुंदर ये दोनों अपने घर जाते जाते किसी दुकान के पास आते हैं। सुंदर जीवा से पूछने लगता है, तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही कंफ्यूजन में है, क्या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? क्या वो अकेला उतने बड़े घर में रहता है? जीवा कहने लगता है, एक्चुअली सर जॉन की फैमिली बहुत ही रईस है। एक दिन जॉन के अंकल ने जॉन के फादर को बिजनेस में धोखा दिया। जॉन की माँ तो कब का मर चुकी थी। जॉन का फादर मेंटली डिस्टर्ब होकर कहीं पर चला गया। जॉन अपने फादर के लिए बहुत ढूंढा, लेकिन उसका फादर कहीं पर भी नहीं मिला। सो तब से लेते हुए जॉन इसी घर में रहता है।
खैर इस तरफ जब जॉन सो रहा होता है, जॉन को दोबारा वही ख्वाब आता है कि एक बाइक वाला बंदा किसी बंदे को ठोक दिया। दूसरे दिन जॉन एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। इसके साथ जो हो रहा है वो सारी प्रॉब्लम्स उस डॉक्टर को बताता है। वो डॉक्टर जॉन से कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जॉन, वर्क प्रेशर से कभी कभार ऐसा होता है, तुम अपना स्ट्रेस कम कर लो। और वैसे भी मैंने तुमको स्कैनिंग करवाने के लिए कहा था, अगली बार जब आओगे वो रिपोर्ट्स लेकर आना, तभी कुछ पता चल सकता है। खैर उसी रात जॉन के घर के पास 2 लोग आते हैं। इन दोनों में से एक बंदा वही है जिसने मैगी के साथ बात किया था। ये दोनों बंदे जॉन से कहने लगते हैं, क्या तुम अपने घर को बेचना चाहते हो? हम तुमको बहुत ही अच्छी पार्टी ला के देंगे। जॉन इन दोनों को डांट डपट कर वहाँ से भगा देता है। दूसरे दिन जब जॉन मैगी के कैबिन में जाने ही वाला होता है, मैगी फोन में किसी से ये बात कर रही होती है कि मैंने तुम लोगों को इसी के लिए पैसे दिया था, मुझे किसी भी हालत में वो घर चाहिए। सो जॉन मैगी पर शक करने लगता है कि शायद मैगी को जॉन का घर चाहिए। मैगी ने उन दोनों को जॉन के पास भेजा। उसी रात जॉन को उसके ख्वाब में एक कबोर्ड नजर आता है, वो भी इसके घर का ही कबोर्ड। ये ख्वाब देखकर जॉन फौरन उस कबोर्ड के पास जाता है। उस कबोर्ड में एक कैमरा होता है। उस कैमरे की मेमोरी कार्ड निकालकर लैपटॉप में इंसर्ट करके उसमें के वीडियोस को प्ले करने लगता है। उसमें सिर्फ एक ही वीडियो होती है और उस वीडियो में एक हेलमेट वाला बंदा किसी बंदे को मार रहा है। यह वीडियो देखकर जॉन बहुत डर जाता है। फौरन वो जीवा को कॉल करके उसे भी वो वीडियो दिखाता है। इस वीडियो को गौर से देखने के बाद इन दोनों को ये बात पता चलती है कि उस बंदे का मर्डर और कहीं पर भी नहीं, जॉन के घर में ही हुआ है। जॉन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये कैमरा यहाँ पर कैसे आया। थोड़ी देर बाद दारू पीते हुए जीवा जॉन से कहने लगता है कि तुम फौरन इस घर को खाली कर दो और फौरन उस वीडियो को डिलीट कर दो। जॉन कहने लगता है कि एक्चुअली उस वीडियो में कौन है, किसकी हत्या की और किसने की, ये पता करना होगा। इसी बातों के दरमियान में मैगी जीवा को कॉल करती है। जीवा जॉन से साइड जाकर मैगी से बात करने लगता है और जॉन को यह बहाना बनाने लगता है कि इसके घर से कॉल आया। हालांकि जॉन को पता होता है कि जीवा को कॉल करने वाली मैगी थी। सोचने लगता है कि मैगी और जीवा के बीच क्या चल रहा है। दूसरे दिन जॉन अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है पल्लवी, उससे मिलने के लिए आता है। जो कुछ हो रहा है वो बताने लगता है और इसी तरह जीवा पर शक करने लगता है। जीवा और मैगी ये दोनों हमेशा क्लोज रहते हैं, वो दोनों जरूर कुछ न कुछ कर रहे हैं। पल्लवी कहने लगती है, मुझे लगता है जीवा का इसमें कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी क्यों तुम उस घर को बेचना नहीं चाहते? जॉन बहुत गुस्से में आकर पल्लवी से कहने लगता है कि मेरे पापा ने पूरी मेहनत के साथ वो घर बनवाया, वो मेरे पापा की निशानी है, मैं उस घर को कभी भी बेच नहीं सकता। रात होने के बाद जॉन मारी को बुलाकर इसके घर में जो कुछ हो रहा है वो बताने लगता है, और जब से एक बंदा जॉन के घर पानी पूछने के लिए आया था तभी से ये हादसे हो रहे हैं। मारी जॉन से कहने लगता है, अरे भाई, जो कोई भी घर आता है पानी पूछने के लिए वो इंसान नहीं आत्मा होती है। मैं एक स्वामी जी को जानता हूँ, उनको मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा, तुम्हारे घर भेजूंगा, तुम फिक्र मत करो। दूसरे दिन मारी उस स्वामी जी को जॉन के घर भेजता है। घर के अंदर आने के बाद स्वामी जी को पता चल जाता है कि इस घर में एक बुरी आत्मा है, ये घर हॉन्टेड है। वो स्वामी जी जॉन को नीचे रखकर ये खुद बेडरूम में जाता है। थोड़ी देर के बाद वो स्वामी जी चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी स्वामी जी ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है। ये देखकर जॉन के तो होश उड़ जाते हैं। उसके बाद जॉन इस स्वामी जी की लाश को गार्डन में दफना देता है। घर में आने के बाद जॉन कुछ ब्लड स्टेन को देखता है। जॉन उस खून को साफ करने लगता है। तभी जॉन के घर सुंदर आता है। जॉन से उसका हालचाल पूछने लगता है और उससे ये भी पूछने लगता है कि अब तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जॉन सुंदर को देखकर घबराते हुए उसके जवाब देते रहता है। थोड़ी देर बाद सुंदर जॉन का सारा घर घूम के उसके घर को चेक करने लगता है। सुंदर जाने के बाद जॉन ये सोच लेता है कि इस स्वामी जी की लाश को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस लाश को दूसरी जगह पर दफनाने के लिए जॉन दोबारा गड्ढा खोदता है, लेकिन उस गड्ढे में स्वामी जी की लाश नहीं होती। तभी जॉन को मारी कॉल करता है। जॉन मारी से कल रात जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताने लगता है। मतलब इसके घर स्वामी जी आया था, स्वामी जी खुद ब खुद मर गया, इसकी लाश को इसने कहीं पर दफना दिया। मारी कहने लगता है, अरे भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। स्वामी जी गांव में नहीं है, 2 हफ्ते बाद आएंगे वो, इसी के लिए मैंने तुमको कॉल किया। रात का पिया हुआ क्या अभी तक उतरा नहीं तुमको? ये सुनने के बाद जॉन शॉक में रह जाता है। रात में कोई अनजान बंदा जॉन के लैंडलाइन को फोन करके ये बताने लगता है कि जॉन, तुमने उस कैमरे को बाहर लाकर बहुत गलत किया। जॉन दोबारा उस वीडियो को प्ले करने लगता है और गौर से देखने पर जॉन को यह बात पता चलती है कि इस वीडियो में जिस बंदे का मर्डर हुआ वो और कोई नहीं, स्वामी जी होता है।
खैर दूसरे दिन जॉन इसके घर को जो पानी पूछने के लिए आया था उस बंदे की स्केच को ड्रॉ करके मारी को बुलाता है और मारी को कुछ पैसे देकर इसके सारे डिटेल्स पता करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद मारी जॉन को कॉल करके उस बंदे के बारे में बताने लगता है कि उस बंदे का नाम है सेंथिल नाथन और 4 महीनों पहले उस बंदे की मौत हो गई थी। जॉन सेंथिल का एड्रेस लेकर उसके घर जाता है। वहाँ पर सेंथिल का फादर होता है। इससे पूछने लगता है कि सेंथिल की मौत कैसे हुई। सेंथिल का फादर बताने लगता है कि 4 महीनों पहले किसी रोड एक्सीडेंट में सेंथिल नाथन की मौत हो गई थी। जॉन सेंथिल के बारे में सोचते हुए जब अपने घर आ रहा होता है, किसी जगह पर जॉन अपनी गर्लफ्रेंड पल्लवी को देखता है जो किसी बंदे के साथ बहुत क्लोजली होती है। जॉन फौरन अपनी गाड़ी से उतरकर इन दोनों के पास जाता है। पल्लवी से पूछने लगता है कि ये बंदा कौन है, तुम इसके साथ क्या कर रही हो। पल्लवी पूछने लगती है कि कौन हो तुम, कौन पल्लवी। और पल्लवी का बॉयफ्रेंड का नाम होता है विनोद। विनोद और जॉन के बीच बहुत झगड़ा होता है। विनोद पल्लवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जॉन अपनी गाड़ी में किसी जगह पर आकर अपनी गन लेकर सुसाइड करने वाला होता है। तभी जॉन की गाड़ी के सामने एक बाप बेटे को देखता है। एक शराबी बाप अपने छोटे बच्चे को साइकिल में ले जाते हुए उसको बहुत मारते पीटते रहता है। ये देखने के बाद जॉन को कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब जॉन अपने घर में जाता है तो इसके घर में पल्लवी होती है। जॉन पल्लवी से पूछने लगता है कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, कौन था वो बंदा, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो। देखते ही देखते पल्लवी अजीब से बिहेव करने लगती है। पल्लवी की आवाज बदल जाती है। जॉन से कहने लगती है, जॉन जो तुमने देखा वो सही नहीं है, तुम पहले कौन हो, अपने आप को पहचानो, याद करो। जॉन अपने बचपन के इंसिडेंट को याद करने लगता है। एक्चुअली जॉन की माँ मर जाने के बाद जॉन अपने फादर के साथ रहने लगता है, लेकिन जॉन का फादर हमेशा जॉन को बेवजह मारता पीटता था। जॉन के पास पिंकू नाम की एक डॉल होती है। जॉन हमेशा इस डॉल से ही बात किया करता था। प्रेजेंट पर जॉन पल्लवी से पूछने लगता है, मेरी पास का और तुम्हारे धोखे का क्या लेना देना है। पल्लवी कहने लगती है, मैं हकीकत नहीं हूँ। ऐसा कहकर हंसने लगती है। तभी जॉन का डॉक्टर जॉन को मैसेज करता है। जॉन और पल्लवी ये दोनों उस डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी बातों ही बातों में हम ये देखते हैं कि पल्लवी सिर्फ जॉन को ही नजर आ रही होती है, उस डॉक्टर को नहीं। इसी दरमियान में पुलिस ऑफिसर सुंदर उस डॉक्टर को कॉल करता है। वो डॉक्टर थोड़ा साइड में जाकर सुंदर से बात करने लगता है। सुंदर से कहने लगता है, सर आपने जिसकी इन्वेस्टिगेशन की थी वो बंदा मेरे पास आया है। सुंदर कहने लगता है, अच्छा आप उसको वहीं पर बिठा के रखो, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ, हाँ थोड़ा ध्यान रखना अपना। लेकिन जब तक वो डॉक्टर जॉन के पास आता जॉन वहाँ पर नहीं होता। उसके बाद जब जॉन अपने घर जाता है कोई अनजान बंदा जॉन पर हमला करने लगता है। उसको मारते पीटते ये पूछने लगता है कि बताओ मेरे पापा कहाँ पर है, मेरे पापा के साथ तुमने क्या किया। जॉन हंसते हुए उस बंदे से कहने लगता है कि मैंने उसको मार दिया। इसी हाथापाई के दौरान जॉन उस बंदे को अपनी गन से मार देता है। उसके बाद ढिंचक पूजा के गानों पर ये डांस करने लगता है, बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ पर सुंदर आकर जॉन के सर पर वार करके उसे बांध देता है, अपने अड्डे पर ले जाता है। जॉन को बांधने के बाद सुंदर अपने किसी साथी से कहने लगता है कि चेन्नई में जो सीरियल मर्डर्स हो रहे हैं वो यही कर रहा है। पहली बार मैंने जब जॉन के घर गया था वहाँ पर मैंने कुछ खून के धब्बों को देखा। मैंने इसके ऑफिस जाकर इसके बारे में इंक्वायरी किया तो ऑफिस वालों के पास इसके कोई भी सर्टिफिकेट्स नहीं है। रिकमेंडेशन से ये जॉब में ज्वाइन हुआ। उसी तरह घर के आसपास के लोगों से पूछने पर मुझे ये बात पता चली कि पहले इस घर में गिरिधरन नाम का एक बंदा रहता था। कुछ दिनों से गिरिधरन और उस घर का वॉचमैन नजर नहीं आ रहे हैं। इसके घर में मैंने जॉन मैथ्यू नाम की एक किताब को देखा। इस किताब की कहानी ही ये बंदा अपने ऊपर इमेजिनेशन कर रहा है। तभी वहाँ पर विनोद नाम का एक और पुलिस वाला आता है। सुंदर से कहने लगता है, सर घर में जिसकी डेड बॉडी है उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन गिरिधरन का बेटा है, बेचारा यूएस से अभी अभी अपने घर आया है। इसी बातों के दरमियान जब विनोद जॉन को देखता है उसे देखकर ये पहचान लेता है, मतलब 2 दिन पहले इसी ने विनोद से झगड़ा किया था। सुंदर जॉन को 2 छापड़ लगाकर उसे पूछने लगता है कि कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे फादर का नाम क्या है। सो यहाँ पर जॉन अपने फ्लैशबैक को बताने लगता है कि उस घर में आने से पहले जॉन पहले ही बहुत सारे लोगों का मर्डर कर चुका था। इसी दरमियान में एक दिन जॉन किसी का मर्डर करके पार्क में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर वहाँ के सारे लोगों को अपने अपने घर जाने के लिए कहता है क्योंकि टाइम हो चुका होता है। जॉन को भी जब जाने के लिए कहता है वो पुलिस वाला जॉन के शर्ट पर खून के धब्बों को देखता है, लेकिन जॉन उस पुलिस वाले को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। उस पार्क के बाहर गाड़ी के साथ साथ एक हेलमेट होती है
उस गाड़ी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वही किसी दूरी पर जॉन पल्लवी को देखता है जो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती रहती है। इसी दरमियान में पल्लवी की फाइल में इसकी जो फोटो होती है वो नीचे गिर जाती है। जॉन इस लड़की को देखते हुए ड्राइव करने लगता है। तभी सडनली जॉन के सामने सेंथिल आता है। जॉन सेंथिल को ठोक देता है। सर पर जबरदस्त चोट होने की वजह से सेंथिल की मौत हो जाती है। जॉन हेलमेट पहनने की वजह से इसको इतनी चोट नहीं आती, इसीलिए हेलमेट पहना करो। खैर जब जॉन सेंथिल के पास आता है, सेंथिल पानी पूछते रहता है कि मुझे पानी चाहिए, पानी पिला दो। आसपास के लोग वहाँ पर जमा होने लगते हैं। लोगों को देखकर जॉन वहाँ से भाग जाता है। इसी दरमियान में जॉन एक घर में आता है और ये घर जॉन को अपना ड्रीम हाउस की तरह नजर आता है। मतलब बचपन में जॉन ने इसी तरह का एक घर ड्रॉ किया था। ये घर हूबहू इसी तरह से दिखता है। सोचने लगता है कि इसको इसका ड्रीम हाउस मिल गया। सिक्योरिटी गार्ड रोकने पर जॉन उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। घर में आने के बाद इस घर का ओनर गिरिधरन होता है। एक रॉड लेकर गिरिधरन के सर पे वार करके उसे मार देता है। इसी हाथापाई में एक कैमरा नीचे गिर के रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। नीचे पड़े हुए कैमरा को देखकर जॉन उस कैमरे को एक कबोर्ड में रख देता है। उसके बाद जॉन इस घर के डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, सारी की सारी चीजें जला डालता है। उसी घर में जॉन को जॉन मैथ्यू नाम की एक किताब नजर आती है। उस कहानी को पढ़ता है। उस किताब में पल्लवी नाम का एक कैरेक्टर होता है। दूसरे दिन जॉन उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो लड़की खड़ी थी। वहाँ पर जॉन को पल्लवी की तस्वीर नजर आती है और इस किताब में की कहानी को पढ़ते हुए जॉन पल्लवी को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह इमेजिनेशन करने लगता है। और इस किताब में जो मेन कैरेक्टर होता है जॉन, उसकी तरह ये अपना हुलिया बदल लेता है। यह एक दिन जॉन को जीवा नाम का एक बंदर नजर आता है। जीवा को ये लिफ्ट देता है। जीवा से दोस्ती कर लेता है। अब जॉन को जॉब चाहिए था। जीवा मैगी से रिकमेंडेशन करके जॉन को जॉब दिलवाता है कि जॉन इसका कजिन है एक्सेट्रा। खैर प्रेजेंट पर सुंदर जॉन से पूछने लगता है, बताओ तुमने कितने लोगों को मारा। लेकिन जॉन इसका जवाब ना देते हुए हंसते ही रहता है। विनोद सुंदर को साइड में बुलाकर ये कहने लगता है, सर इसके ऊपर केस ठोकना बेकार का काम है, इसको ही ठोक देते हैं। पता नहीं इसने कितने लोगों को मारा, अगर ये बच गया तो समाज को ही नुकसान हो सकता है। तभी जॉन अपने हाथ की रस्सी खोलकर एक पुलिस वाले को मार देता है। जब विनोद जॉन को रोकने की कोशिश करता है, जॉन विनोद को भी मार देता है। उसके बाद सुंदर और जॉन के बीच बहुत हाथापाई होती है, लेकिन जॉन सुंदर को भी बहुत मार पीट के वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन वो डॉक्टर सुंदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। सुंदर डॉक्टर से कहने लगता है कि इस जॉन को मैं छोड़ूंगा नहीं, न जाने कितनों को मारा ये। डॉक्टर कहने लगता है, जैसा आप समझ रहे हो जॉन सीरियल किलर नहीं है, उसको एक मानसिक बीमारी है। जॉन को खुद नहीं पता हकीकत क्या है, झूठ क्या है। वो खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहा। उसके बचपन में उसके फादर ने बहुत मारा पीटा, तभी से जॉन अलोन फील होने लगा। नए नए कैरेक्टर्स को इमेजिनेशन करने लगा, मतलब अपनी पसंदीदा जिंदगी जीने लगा था। सो इसी दरमियान में जॉन को गिरिधरन का घर नजर आया। उसने उस घर को अपना समझा, घर के सारे लोगों को मार दिया, उस घर में रहने लगा। सो अब तक जॉन जिन जिन लोगों को मारा, कोई न कोई वजह से ही जॉन ने उन लोगों को मारा। जॉन के हाथों से सेंथिल की मौत हो गई थी। सो जॉन सेंथिल को भी इमेजिनेशन करने लगा था। सुंदर कहने लगता है, जो भी हो डॉक्टर, उसकी वजह से मेरे 2 ऑफिसर्स मारे गए, पता नहीं और किस किस को मारेगा। वहीं दूसरी तरफ जॉन गोवा चला जाता है। बीच के पास ही जॉन एक घर को देखता है। ये घर इसको बहुत पसंद आता है। उस घर के सिक्योरिटी गार्ड को मार के उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर आने के बाद जॉन अपनी एक छोटी सी फैमिली को इमेजिनेशन करने लगता है कि पल्लवी इसकी वाइफ है, इसका एक छोटा बच्चा है, ये तीनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो कैसी लगी ये लोडू ललित की कहानी, कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।